में आपने बात की कि दही के बहुत फ़ायदे होते हैं, वो जी, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जी। तो इसका जो मेजर बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए वो क्या होता है? उसका ह्यूज जितने भी आप इसके बेनिफिट करें, जितनी भी बात की जाए वो कम है क्योंकि कॉमनली अवेलेबल हर घर में अवेलेबल होती है। जो हमारे गट में एंटी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने 2 किस्म के बैक्टीरियाज़ दिए हुए हैं। एक हार्मफुल दिया और एक हेल्दी दिया हुआ है। पेट के दर्द के लिए तो वाक़ई डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि दही खाएँ और कुछ ना खाएँ। जी, इसके लिए तो स्पेशल ब्रेटी डाइट भी होती है। डायरिया पेशेंट को जितने भी हॉस्पिटल में मोस्टली पेशेंट डायरिया पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हम ब्रेटी डाइट ही देते हैं योगर्ट के साथ। जो लोग वेट लॉस के लिए बहुत ही मतलब जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उनको ये दही क्यों रेकमेंड की जाती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन हाई होती है, इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी पेट में जाके बेली में जाके फुलफिल हो जाते हैं। ये आपके बालों में इलास्टिसिटी और सिल्कनेस पैदा करती है, जिससे आपके ओके। बाल घने भी होते हैं और आपकी स्किन में भी जो आपकी उखड़ी हुई स्किन होती है ना, हुँ, डेड स्किन होती है, हुँ। उसको ये उतार देती है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में आपने बात की कि दही के बहुत फ़ायदे होते हैं, वो जी, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जी। तो इसका जो मेजर बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए वो क्या होता है? उसका ह्यूज जितने भी आप इसके बेनिफिट करें, जितनी भी बात की जाए वो कम है क्योंकि कॉमनली अवेलेबल हर घर में अवेलेबल होती है। अगर किसी को कुछ नहीं भी ना आता होता कि जो भी डिज़ीज़ हो, आपको दिल की डिज़ीज़ हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रही है, आपको डायरिया हो गया है, कुछ भी हो गया, तो वालदान कहती हैं पहले आप ना इसे दही खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जॉन्डिस हो गया, जो भी डिज़ीज़ है ना उसके लिए दही बहुत बेनिफिशियल है। जो इसका मेन होता है ना, जो हमारे गट में एंटी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने 2 किस्म के बैक्टीरियाज़ दिए हुए हैं। एक हार्मफुल दिया और एक हेल्दी दिया हुआ है। हुँ। जब आप कॉन्स्टिपेशन सीवियर का चांसेस हो जाते हैं, आपके जो फाइबर्स आप कम ले रहे होते हैं, तो आपको फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो फिर दही में अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पर बैक्टीरिया नेचुरल पाए हुए हैं, तो वो फिर जब आप लेते हैं, तो जो आपकी गट को रिक्वायर्ड माइक्रोब्स है ना, वो आपको फुलफिल कर देते हैं, वो बैक्टीरिया आपको फुलफिल कर देते हैं। ओके, पेट के दर्द के लिए तो वाक़ई डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि जी। दही खाएँ और कुछ ना खाएँ। खाएँ। जी, इसके लिए तो स्पेशल ब्रेटी डाइट भी होती है। डायरिया पेशेंट को जितने भी हॉस्पिटल में मोस्टली पेशेंट डायरिया पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हम ब्रेटी डाइट ही देते हैं। योगर्ट के साथ हम उसे एप्पल पील्स दे देते हैं या उसके साथ कोई उन्हें जो उनकी डोज़ की रिक्वायरमेंट या उनको जो मेडिसिन्स दी जाती है, वो दही के साथ मिक्स कर कर या उसको रस वगैरह में शामिल करके हम उन्हें दे देते हैं। जो लोग वेट लॉस के लिए बहुत ही मतलब जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उनको ये दही क्यों रेकमेंड की जाती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन हाई होती है, इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी पेट में जाके बेली में जाके फुलफिल हो जाते हैं। हुँ। आपको फीलिंग ऑफ हंग्रीनेस नहीं होने देते। तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप विदाउट हंग्री फ़ील किए आप वर्क कर सकते हैं, विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स लिए, क्योंकि इसमें फैट्स भी है, प्रोटीन भी है। आपको जो फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी लिए हुए जो एक्सेस फैट होगा वो लूज़ हो जाएगा और आप इसे ईज़िली कंज़्यूम करके आप वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। राइट। अच्छा, योगर्ट की हम बात कर रहे हैं तो बाज़ार से हमें डब्बे वाले दही भी मिलते हैं। जी। तो हमें वो दही लेना चाहिए या जो खुला दही जिसको कहा जाता है, जो किसी भी दुकान से मिल जाता है हमें उसकी कंज़म्पशन करनी चाहिए? इसको अगर आप कहें हाइजीनिक लिहाज से देखा जाए तो फिर हमें नहीं पता कि जो खुला मिल रहा है, जो कर्ड मिल रहा है, वो किस तरह का मिल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हाइजीन्स के लिहाज से तो फिर आपको डब्बे में पैक हुआ लेना चाहिए। हुँ। पर उसमें इन्होंने इस किस्म की टेक्निक्स यूज़ की होती हैं कि जो प्रिज़र्वेटिव्स। प्रिज़र्वेटिव्स यूज़ की होती हैं कि उनका वो जो उनका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है ना, वो बहुत हद तक लॉस हो चुका होता है। हुँ। आपको यही चाहिए कि आप जो दही है वो घर का बना हुआ इस्तेमाल करें, जिसमें लैक्टिक एसिड भी अच्छा हो, हर चीज़ प्योर हो और आपको हेल्दी तरीके से, हाइजीनिक तरीके से आप वो कंज़्यूम कर सकें। अच्छा, दही को कहा जाता है कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत चाहिए। बालों में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिस तरह इसमें हाई पोटेशियम है जो आपकी स्किन के लिए, और आप मैग्नीशियम भी है, प्रोटीन भी है, तो ये आपके बालों में इलास्टिसिटी और सिल्कनेस पैदा करती है, जिससे ओके। आपके बाल घने भी होते हैं और आपकी स्किन में भी जो आपकी उखड़ी हुई स्किन होती है ना, हुँ। डेड स्किन होती है, हुँ। उसको ये उतार देती है। और ये स्किन ओके। के लिए भी, और आपको जितने भी डार्कनेस होते हैं, सबको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। राइट, अब ये देखें हमारे घर में आम चीज़ें हमें मिल रही होती हैं हुँ। और हम इतना नखरे करते हैं कि हमने नहीं खाना।
यस और दही ब्लीचिंग इफ़ेक्ट भी दे रही होती है आपको। ओके, नाइस। चलें, हमारी ऑडियंस अगर आपकी बातें सुन रही है तो मुझे उम्मीद है कि अगर जी। वो इस तरह की नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे तो उनकी ज़िंदगी के आधे मसले तो घर बैठे-बैठे रिज़ॉल्व यस, हो इसी जाएँगे। तरह ही है। आप हम फ़ोकस नहीं करते, हमारे इर्द-गिर्द अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी होती है। समर में जिस तरह आम दिए होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, उसके लिए आम होते हैं। जैसे कि अब सर्दियों में इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती हैं और उस लिहाज़ से हमें ऑरेंजेस दिए होते हैं। हमारे घर में हर चीज़, दही, दूध हर सीज़न अवेलेबल होता है, बस हुँ, हमने फ़ोकस करना होता है। राइट।